मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर नदीम अख्तर है और मैं कलवरी पेंटिकॉस्टल असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर दानिश पीटर का, उनकी इस चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज हम अपनी सलाह के लिए किताब मुक़द्दस में से सीखेंगे इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 5वां बाब और उसके 5वें बाब की 7वीं आयत से। उसने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्माबरदारी सीखी। आमीन। तो लिखा है कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में, यानी जब वो जिस्म में इस ज़मीन पर था, उसने लिखा है ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे यानी खुदा बाप से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था। और लिखा है खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। इस आयत को लेकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मुखालफीन हैं वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह तो मरा ही नहीं, वो अपनी मौत के बारे में खुदा से दुआएं इल्तिजाएं कर रहा है, रो रो कर पुकार कर आंसू बहा बहा कर खुदा से दुआएं कर रहा है और उसकी सुनी गई। लिखा है खुदा तरसी के सबब से। तो फिर क्या यीशु मसीह नहीं मरा? इस बात को जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर खुदा से दुआएं और इल्तिजाएं क्यों कर रहा है, और लिखा है जो उसको मौत से बचा सकता था। तो यीशु मसीह अपनी मौत के बारे में दुआएं कर रहा था कि मौत से बचाया जा सके, और खुदा ने उसकी सुन ली। खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। तो वो इस जिस्मानी मौत से नहीं डर रहा था। जिस्मानी मौत के बारे में तो उसने कहा मैं खुशी से अपनी जान देता हूं, मुझे उसे देने का भी इख्तियार है और फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। इसके बारे में वो नहीं डर रहा, बल्कि वो मरने के बाद जो हर शख्स मौत के कब्ज़ा में जाता था, जिस जगह पर अमीर आदमी अजाब में पड़ा हुआ तड़पता है, वहाँ पर जाने के बारे में रो रहा है। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, और उसके अंदर कितनी बातें हैं। दुआ के बारे में लिखा है उसने अपनी बशरियत के दिनों में नंबर 1 ज़ोर ज़ोर से, फिर पुकार कर, नंबर 3 आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं, नंबर 4 इल्तिजाएं, 5 की जो उसको मौत से बचा सकता था, नंबर 6 खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। ये 6 पॉइंट हैं जिसके सबब से उसकी सुनी गई कि मौत से बचाया जा सके। ये नहीं कि यीशु मसीह जिस्मानी मौत नहीं मरा, जिस्म में वो मरा, लेकिन किस बारे में वो रो रहा है, किस बारे में वो आंसू बहा रहा है, दुआएं और इल्तिजाएं कर रहा है, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई है। मरने के बाद इंसान मौत के कब्ज़ा में जाता था, उसके बारे में यीशु मसीह रो रहा है कि मौत के कब्ज़ा में मैं ना रखा जाऊं। इसके लिए इमाल की किताब में भी
लिखा हुआ है, उसका गालिबन दूसरा बाब है और उसमें लिखा हुआ है दूसरे बाब की आयत नंबर, दूसरे बाब की 27वीं आयत में लिखा है इसलिए तूने मेरी जान को आलमे अरवा में, तू मेरी जान को आलमे अरवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। इसके बारे में ही यीशु मसीह आंसू बहा रहा है कि उसकी जान को मरने के बाद उसको आलमे अरवा में ना छोड़ेगा, बल्कि जैसे ही यीशु मसीह ने जान दी है वो मौत पर, कब्र पर, आलमे अरवा पर यीशु मसीह गालिब आया है। उसने मरते ही, जैसे ही वो अपनी जान देता है, वो अपने हाथ में आलमे अरवा की कुंजियां ले लेता है। इसी के लिए यीशु मसीह रो रहा है, आंसू बहा रहा है, चिल्ला चिल्ला कर, यानी जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं और इल्तिजाएं कर रहा है जो उसको मौत से बचा सकता है। और जैसे ही यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठता है तो यीशु मसीह ने कहा है, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। लिखा है मौत फतह का लुकमा हो गई। तो यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पर, आलमे अरवा पर फतह पाई है। इसी के बारे में वो रो रहा था, आंसू बहा रहा था। आज ईमानदार भी आंसू बहाते हैं, लेकिन उनके रोने के पीछे कोई और बात होती है। कई लोग चर्च आते हैं, आंसू बहाते हैं, वो आंसू बहाते वक्त अपने दुखों को लेकर आते हैं। हमने इतनी मेहनत की, हमारी मेहनत राय गा गई, हमने इतनी दुआएं की, हमारी सुनी नहीं गई, हमारे अंदर ये खराबी है, हमारा बच्चा दुरुस्त नहीं है, हमारा फलां बीमार है, उसको शिफा दे दी जाए। तो इंसान का रोना फ़र्क है, यीशु मसीह का आंसू बहाना फ़र्क है। आज अगर कोई आंसू बहाता है तो वो इस सोच के साथ आंसू बहाए कि मरने के बाद कहीं आलमे अरवा में जिस जगह पर अमीर आदमी है अजाब में मुब्तला ना हो जाऊं। इस बारे में कोई आंसू बहाए खुदा के सामने। और पौलुस रसूल भी इस बात के लिए कहता है, लिखा हुआ है फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब और उसके 3रे बाब की 10वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है, खुदा का बंदा कि और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। तो एक ईमानदार को मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचने के लिए कितनी बातें जानने की ज़रूरत है। पौलुस रसूल यहाँ पे बात करता है, और मैं उसको यानी यीशु को और उसके जी उठने की कुदरत को, नंबर 2, और उसके साथ दुखों में शरीक होने को, नंबर 3, और उसकी मौत से मशावत पैदा करने को, मौत से मशावत पैदा करूं, नंबर 4, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। 5 बातें हैं। अगर एक ईमानदार इन बातों के बारे में नहीं जानता तो मुर्दों में से जिंदा होना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, अगर वो इन बातों को नहीं जानता। उसको जानना, वो कैसा जाना जाएगा? यीशु मसीह को। लिखा है, जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी मैंने उन सब का नुकसान उठाया और मैं उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूँ। मसीह को हासिल करने के लिए दुनिया की चीज़ों को कूड़ा समझा, और उसके बाद ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। यानी ईमान से जो रास्तबाजी मिलती है, उस रास्तबाजी से मैं उसको जानूं।
कैसे जाना जाएगा? जब दुनिया की चीज़ों को कूड़ा समझेगा। उसके बाद उसको और उसके जीतने की कुदरत को, यीशु को जान लेगा। जब सब कुछ छोड़ देगा, दुनिया की चीज़ों से प्यार नहीं करेगा, यीशु को जानेगा। और उसके बाद उसके मुर्दों में से जी उठने की कुदरत से वाकिफ होगा, क्योंकि रूहुल कुदस की कुदरत से यीशु मसीह जिंदा हुआ था। रूहुल कुदस की कुदरत ने ही यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। इसी तरह रूहुल कुदस की कुदरत ही लिखा है तुम्हें भी जिंदा करेगी। जिस तरह रूह ने यीशु को मुर्दों में से जलाया, इसी तरह रोमियो के 8वें बाब में लिखा है वो तुम्हें भी जिंदा करेगा। और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करो। अब एक शख्स दुख नहीं उठा रहा तो वो कैसे मालूम कर लेगा? यीशु मसीह ने तो दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। जिसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं कोई भी, जिसके डीएनए में कोई गुनाह नहीं है, जो जिस्मानी तौर पर जैसे इंसान गुनाह की हालत से पैदा होता था, जो ना उस तरह से पैदा हुआ है, जिसकी ज़ात में गुनाह नहीं, वो अपनी बशरियत के दिनों में आंसू बहा कर और जो है वो ज़ोर ज़ोर से और आंसू बहा कर पुकार कर चिल्ला कर खुदा से दुआएं और इल्तिजाएं कर रहा है जो उसको मौत से बचा सकता था। तो हमारा इसके बारे में क्या ख्याल होना चाहिए? अगर हम वहाँ पर अपने आप को नहीं लेकर आते तो मत सोचे कोई कि वो मुर्दों में से ज़िंदा हो जाएगा। जब मरने के बाद वो शख्स जो है आराम में दाखिल हो जाएगा, जब तक वो दुख नहीं उठाएगा। तो पौलुस रसूल दुखों की बात करता है, ताकि लिखा है और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं। अब एक शख्स दुख उठाना पसंद ही नहीं करता। किसी से कहा जाए जी मुझे जो है आपको मेरे साथ जाना है, यहां से सदर जाना है और जाना भी पैदल है, वो बोलेगा मैं तेरे बाप का नौकर हूं, मैं क्यों जाऊं? लेकिन जिस शख्स ने बाइबल पढ़ी हुई है वो जानता है, लिखा है जो कोई तुझे 1 कोस चलने को कहे तू उसके साथ 2 कोस चला जा। और अगर वो कहता है नहीं, बहाना लगा देता है, मैंने फलां जगह जाना है, मैंने फलां काम करना है, बहाना कर देता है, तो वो शख्स नाफरमान है। वो दुख बर्दाश्त नहीं कर रहा। दुख बर्दाश्त करने वाला शख्स ही दुखों को जान सकता है। यीशु मसीह ने बावजूद बेटा होने के लिखा है दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। अब यीशु मसीह ने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी है बावजूद बेटा होने के। उसको क्या ज़रूरत थी दुख उठाने की? उसने तो कोई गुनाह नहीं किया, उसकी ज़ात में गुनाह नहीं, तो भी दुख उठा कर फरमाबरदारी का मतलब होता है हुक्म मानना सीखा। अब किसी को हुक्मों को पता ही नहीं कि हुक्म है अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, हुक्म है कि जो कोई तेरे एक गाल पर मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, हुक्म है जो कोई तुझसे मांगे उसको दे, हुक्म है कि तेरा दुश्मन भूखा है तो उसको खाना खिला, हुक्म है कि अगर तेरा दुश्मन प्यासा है तो उसको पानी पिला, हुक्म है कि इन छोटों में से अगर कोई किसी को एक ठंडा गिलास पानी ही पिलाएगा तो वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा, वो उसका अजर पाएगा। अब इन हुक्मों को कोई मानता ही नहीं, उठाता रहे दुख, उसके दुख उठाने का कोई फ़ायदा नहीं। इंसान अपने दुखों के सबब से, अपनी परेशानियों के सबब से रोता है, चर्च में भी आके रोता है, उसकी आंसू निकलते हैं, वो रोता है, पर उसके पीछे रोने का उसका सबब क्या है, इस बात को भी तो जाने। यीशु मसीह के रोने का दुनिया के रोने से रोना फर्क है। वो दुनिया की तरह नहीं रोता, वो दुनिया की बातों के पीछे नहीं रो रहा कि मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरी ये वाली ज़रूरत पूरी नहीं हुई, मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं मिली। उसका रोना दुनिया से फ़र्क है। किस बात के लिए रो रहा है? वो अपनी बशरियत के दिनों में लिखा है कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में
जोर जोर से, फिर पहली बात है जोर जोर से। लोग दुआ करते हैं, उनके मुंह से लफ्ज नहीं निकलते, मुंह में ही मिनमिन करते रहते हैं। फिर पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था। और खुदा तरसी, पहली बात है कब सुनी जाएगी? जब कोई खुदा तरस होगा। खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमा बरदारी सीखी। अब अगर कोई कहे जी मैं फरमा बरदार हूं, उससे पूछा जाए कितने दुख उठाते हो मसीह की खातर, कितने दुख बर्दाश्त करते हो? अगर दुखों में से गुजरना पसंद नहीं तो वो मसीह के साथ नहीं चल सकता। अगर कोई आयश वाली जिंदगी गुजारता है तो वो दुखों को बर्दाश्त नहीं करता, दुखों को अपने करीब नहीं आने देता, मसीह की खातर दुख बर्दाश्त नहीं करता, तो वो कभी भी वफादार नहीं हो सकता। पहली बात यह है कि दुख उठाकर इंसान वफादार बनता है, फर्माबरदार बनता है। दुख उठाए बगैर हुक्म नहीं माना जा सकता, हुक्म मानने में दुख है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा। कहा जाए जी सारी रात दुआ करनी, बोलेगा इंसान, बोले नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो रात को 15-20 मिनट से ज़्यादा दुआ नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता तो दुख नहीं उठा सकता मसीह की खातर, मसीह की खातर अपनी नींद को पीछे नहीं कर सकता, सुस्ती की तासीरों को डांट कर उस पर गालिब नहीं आ सकता, सोकर रात गुजारना चाहता है तो कभी भी वफादार नहीं होगा, नाफरमानी अंदर कायम रहेगी। उसके लिए उसको क्या करना होगा? फर्मा बरदारी करना होगी। फर्मा बरदारी करेगा तो नजात पाएगा, अगर फर्मा बरदारी नहीं करेगा तो नजात नहीं मिल सकती है। इसलिए लिखा है और कामल बनकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अबदी नजात का बाइस हुआ। किन के लिए यीशु मसीह अबदी निजात का बाइस हुआ? फर्मा बरदारों के लिए, नाफरमानों के लिए नहीं, जो जब कदम कदम पर हुक्म तोड़ते हैं। निजात उनको मिलेगी जो फर्मा बरदार है। फर्मा बरदार का मतलब हुक्म मानने वाला। तो जो हुक्म मानने वाला नहीं वो कभी भी निजात नहीं पा सकता। लोग चर्च जाते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, कलाम सुनते रहते हैं, नाफरमानी छोड़ते नहीं, गालियां छोड़ते नहीं, झूठ छोड़ते नहीं, फरेब छोड़ते नहीं, सारे गुनाहों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम रखते हैं, सब कुछ वो करते रहते हैं और कहते हैं जी हमने यीशु मसीह को कबूल किया है। कभी उन्होंने कबूल किया था, बपतिस्मा लिया था, यहाँ तक कि रूल कुदस भी पा लिया, लेकिन वफादारी उनके अंदर फिर भी नहीं आई। फर्मा बरदारी अंदर होगी तो ही निजात पा सकते हैं। इफ्सियों में लिखा है उसका दूसरा बाब, उसके दूसरे बाब की पहली आयत से लिखा है और उसने तुम्हें भी जिंदा किया। किससे जिंदा किया? जब गुनाह में मुब्तला थे, जो गुनाह में पड़ा हुआ था उसको जिंदा किया, गुनाह से निकाला, यानी उसको मौत से निकाल के जिंदगी में दाखिल किया। जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम, यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब किन में काम करती है? लिखा है अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है, यानी असर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबई तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। तो गज़ब के फर्जंद थे, लेकिन अगर अब भी यीशु मसीह को कबूल करने के बाद भी इंसान के अंदर यही चीज़ें पाई जा रही हैं कि इंसान नाफरमान है,
हुक्म नहीं मानता, और वही गुनाह जो तौबा करने से पहले उनके अंदर थे और अब भी उसी को लेकर बैठा है। पहले वो गुनाहगार था, बाद में वो बपतिस्मा लेकर कहता है अब मैं निजात याफ्ता हूँ। निजात याफ्ता नहीं है। बाज़ों ने तो अपने ऊपर से गुनाह का लफ्ज़ उतारा ही नहीं है। वो तौबा करने के बाद भी कहते हैं पहले हम सूखे पापी थे, अब हम बख्शे हुए गुनाहगार हैं, सेव्ड सिनर, बचाए गए हुए जो है निजात याफ्ता, बचाए गए गुनाहगार। तो सेव्ड सिनर, अपने आप को वो गुनाहगार कहने से बाज फिर भी नहीं आते। तौबा भी कर ली है, बपतिस्मा भी ले लिया है, फिर भी उनकी ज़िंदगी में सिगरेट, पानी, ये वो, पान, गुटखा, नस्वार, चर्स और वो सब कुछ करते हैं, गाली बकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसों का मसीह के साथ कोई वास्ता नहीं। कोई नाफरमान यस्सु के साथ नहीं चल सकता। यस्सु के साथ चलने वाले को उसी वफादारी को, उसी फरमाबरदारी को जो यस्सु मसीह के अंदर थी अपने अंदर लाना पड़ेगा, जिसके लिए लिखा है कि उसने बावजूद बेटा होने के दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। अगर आप दुख नहीं उठा रहे तो फरमाबरदारी नहीं आएगी। इस बदन में वो रहता था, बदन में रहते हुए उसको भी फरमाबरदारी सीखनी पड़ी, चाहे वो खुदा है। इस बदन में वो आया तो उसको फरमाबरदारी सीखनी पड़ी। इस बदन के अंदर, उसके अंदर भी आजमाइशों में जब वो गिराने की कोशिश की गई, उसको इब्लीस ने उसको आजमाया, लेकिन वो आजमाइशों में गालिब आया। उसने उसकी किसी आजमाइश पर, किसी आजमाइश को कबूल नहीं किया, बल्कि उसकी आजमाइशों के ऊपर वो गालिब आया। अगर वो उसकी आजमाइशों में गिर जाता तो जिस जगह पर आदम गुनाह करने के बाद था वो भी वहाँ पर होता है। तो यस्सु मसीह को गिराने की उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन यस्सु मसीह को नहीं गिरा सकता था। वो यस्सु मसीह उसके गुनाह में नहीं गिरा, उसकी आजमाइशों में नहीं गिरा। उसके आगे भी दुनिया की जो है वो सल्तनतें उसको दिखाई गईं, उसको भी जो है दुनिया की चीज़ें दिखाई गईं, उसको जो है सब कुछ वो दिखाता है, कहता है मुझे झुक कर सजदा कर, मैं दुनिया का सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह को क्या नहीं उसने दिखाया? जिस्म में रहते हुए यीशु मसीह को वो ख्याल देता था, वो सोचों के अंदर ये सब कुछ था। ये नहीं कि यीशु मसीह वो सामने देख रहा था, वहाँ दुनिया की वो सारी सल्तनतों को वो घूम कर देख रहा था, उसको ख्यालों में ही सब कुछ दिखा रहा था, यानी उसके अंदर भी वो ख्याल थे। इसी तरह हमें भी जानना है कि हमें उन ख्यालों में नहीं रहना। आज का ईमानदार जब दुआ करता है, कोई चीज़ नज़र आती है दुआ में, तो कहता है बस ये खुदा की तरफ से है। ये नहीं कहता नहीं खुदावंद मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तू ही चाहिए। जब दुआ में कुछ नज़र आ जाता है तो कहता है ये खुदावंद ने दिया है। यहाँ पे उसको इम्तियाज नहीं करना आता, समझ नहीं पाता कि शैतान दे रहा है दुआ में बैठे हुए, रोज़े में बैठे हुए, या खुदा की तरफ से है। तो जो यीशु मसीह को, जो खुदा का बेटा है, उसको दिखा सकता था, आज के ईमानदार को भी वो यहीं पर लाकर वो गिराता है। सो खुदा बरकत दे। हम दुआ करेंगे। कादर मुतलिक आसमानी बाप, तेरे हजूर में शुक्रगुजार हूँ। डैडी जी तेरी तारीफ़ करता हूँ। ये कलाम सुनने वाले खुद हम कसरत की बरकत पाएँ। ये तेरा कलाम बेतासीर वापस ना लौटे, बल्कि तेरे लोग खुद हम इस कलाम पर अमल करने वाले हों। ये कलाम तेरे रूह के कलम से सुनने वालों के दिलों पर लिखा जाए। खुदा तेरा शुक्र हो बाप, तेरी तारीफ़ हो। सुनने वालों को कसरत की बरकत देना, कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना फल लाए। तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगता।